नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सुमित्रा प्रकाशन का बुक जो महेश मिश्र का है, उसका जो बुक है उसमें नंबर सिस्टम का हमने पिछले कई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 110 तक आप लोगों को सोल्यूशन करवा चुके हैं नंबर सिस्टम का। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर क्वेश्चन नंबर 115 तक आप लोग को सोल्यूशन करवाएंगे। इसमें आप लोग को इस बुक में आप लोग को 2 पार्ट में नंबर सिस्टम दिया गया है। इसमें आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, उसका आप लोग करवा रहे हैं फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का आगे हम करवाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 111 से आज शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 2 है, उसके वर्ग का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए बहुत हल्का सवाल है, देखिए किस प्रकार से बनेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं दो संख्याओं का अंतर एक्स माइनस वाई, मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर 2 है, उसके वर्गों का अंतर, इसके वर्गों का अंतर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंतर कितना है, यहाँ पर 28 दिया गया है। उन दोनों का योग क्या होगा, यानी एक्स प्लस वाई पूछा है। तो किस प्रकार से निकालना है, इसके लिए एक फार्मूला रहता है जो आप लोग को याद रहना चाहिए। साथ में जो एल्जेब्रिक फार्मूला होते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब, ये सभी फार्मूला एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, मतलब ये सभी फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। एक्स माइनस वाई के होल क्यूब, ये सभी फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को नंबर सिस्टम में आप लोग को एल्जेब्रिक भी काम आता है। उसके फार्मूला आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर जो आप लोग को फार्मूला देखने को मिल जाता है, चलिए आप लोग हम बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग को कौन सा फार्मूला लगाना है, तो आप लोग को पता ही है कि एक्स माइनस वाई, यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया गया है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर आप लोगों को 28 दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि, और आप लोग को पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाट। तो एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। तो एक्स प्लस वाई का मान निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जब फार्मूला होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसका फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर माइनस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी यहाँ पर दिया गया है, सॉरी ए प्लस बी यहाँ पर निकालना है, यानी कि एक्स प्लस वाई यहाँ पर निकालना है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर दिया गया है। एक्स माइनस वाई क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या दिया गया, 28 दिया गया। और यहाँ पर निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई निकालना है। 2 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28/2 इक्वल टू 14, यानी कि एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया, 14 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आप लोग को ऑप्शन में भी दिया गया है 14। ऑप्शन नंबर आप लोग को यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 112 पे। क्वेश्चन नंबर 112 में आप लोग कहा जा रहा है कि एक खंभा का 1/6 भाग कीचड़ में, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक खंभा है, उसका 1/6 भाग, कोई खंभा है उसका 1/6 भाग कीचड़ में, शेष का 1/2 भाग जल में, तथा शेष 5 मीटर जल के ऊपर है। खंभे की लंबाई क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है खंभे की लंबाई क्या है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि मान लीजिए कि जो खंभे की लंबाई है, खंभे की लंबाई जो है लंबाई है एक्स मान लीजिए। तो जो एक्स माने हैं कि मान लीजिए खंभे की जो लंबाई है एक्स है, ठीक है, एक्स है। अब यहाँ पर आप लोग क्या कहा जा रहा है कि एक खंभा कितना भाग कीचड़ में है, तो 1/6 किसका, खंभे की लंबाई का। खंभे की लंबाई का 1/6 कितना हो जाएगा, 1/6 भाग कीचड़ में है। उसके बाद फिर आप लोग कहा जा रहा है शेष भाग 1/2 भाग जल में है, यानी एक्स का 1/2 भाग, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, शेष का, यानी कि शेष का यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि जो कीचड़ में है उसको छोड़कर, जैसे आप लोग खंभे की लंबाई जो भी है उसमें आप लोग जानते हैं कि 1/6 भाग जो है वो कीचड़ में है, उसको छोड़कर जितनी लंबाई बची है, तो कितनी लंबाई बची है तो उसको छोड़ देना है। तो उसको छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, एक्स में 1/6 घटा देंगे, तो जो कीचड़ में है उसको घटा देंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक्चुअल शेष बचा है वो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे देगा, यानी कि x माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, 5x/6। उसका कह रहा है 1/2 भाग, यानी कि यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा 5x/12। अब आगे देखिए, उसके बाद फिर कहा जाए शेष, यानी कि जो और बचा है, यानी कि उसके बाद जो बचा। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद 5x/6 बच रहा था, यानी 5x/6
के बाद 1/2 भाग हटा दिए, 1/2 भाग हटा दिए तो कितना भाग हटा, 5x/12, यानी 5x/12 भाग हट गया। तो उसको हटने के बाद कितना मीटर बचा है, 5 मीटर बचा है। उसको हटने के बाद कितना मीटर बचा है, 5 मीटर जल में बचा है। तो देखिए 5x/6। अब बोलिएगा सर कि यहाँ पर आपने x में घटाया और यहाँ पर आप 5x/6 में घटा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिए। देखिए शुरू में कितना था, x था, x में x/6 भाग कीचड़ में है, तो बोला कि जो कीचड़ में है उसको छाट दीजिए। हिंदी भाषा में टोटल हम एक तरह से गांव वाली भाषा में समझा रहे हैं, छाट दीजिए यानी हटा दीजिए उसको सोचिए को है ही नहीं। तो आप अगर है ही नहीं तो 1/6 भाग नहीं है, तो नहीं है तो आप घटा दीजिए, तभी तो आप ओरिजिनल भाग निकाल पाएंगे। 1/6 भाग घटा देंगे कीचड़ वाला तो हमको पता चलेगा कि कीचड़ नहीं रहेगा, कीचड़ वाला भाग नहीं रहेगा, तो 5x/6 भाग लंबाई उसका रहेगा। 5x/6 भाग लंबाई रहेगा उसका। कहा गया कि जो शेष बचेगा उसका 1/2 यहाँ कर दिए, 5x/12 आ गया। उसके बाद कहा जा रहा है शेष जो बचा, यानी कि 5x/12 भाग हटाने के बाद जो बचा, ठीक, 5x/12 हटाने के बाद 5x/12 हटाने के बाद जो शेष बचा वो कितना है, 5 मीटर है। उसके बाद घटाने के बाद जो बचा है वो 5 मीटर है। सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5x - 6 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5x/12। जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा 12, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 होगा, -5x यानी 5x/12 आ जाएगा। अब बोला जा रहा है 5x/12 आया है उसका, सॉरी वो जो है 5 मीटर है, वो जो है 5 मीटर है, ठीक, यानी 5x/12 जो आया है बच के वो है 5 मीटर के बराबर, 5 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर 5x = हो जाएगा 12×5 = 60, x = हो जाएगा 12, यानी कि जो खंभे की लंबाई है, 12 मीटर है, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 12 मीटर को x की जगह पर रख के आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को सही आंसर आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को 12 मीटर दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग क्या कहा जा रहा है, दो संख्याओं का योगफल 2400 रुपये है। तो दो संख्याओं का योगफल यहाँ पर मान लीजिए x + y, दो संख्याएँ हैं, उसका योगफल कितना है, 2400 है। दो संख्याओं का योगफल 2400 है। यदि एक संख्या का 6%, यानी पहली वाली संख्याएँ का 6%, यानी x बटा यहाँ हो जाएगा x इंटू पहली संख्या का 6%, पहली संख्या का 6% हो जाएगा 6/100, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6x = 100। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे आप लोग को ये दिया गया है कि आप लोगों को दूसरी जो संख्या है y है उसका 10%, दूसरा संख्या क्या है y है, तो y का 10% कितना हो जाएगा, y इंटू 10/100, यानी कि 10×100 यानी कि y/10 हो जाएगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है, तो दोनों संख्याओं में क्या अंतर है, दोनों संख्याओं में क्या अंतर है, यानी x - y का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, x - y का मान यहाँ पर पूछा है। आप लोग क्वेश्चन क्या कर रहा था वो आप लोग हमने समझाया। अब आप लोग को यहाँ पर क्या पूछा गया है वो आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि दो संख्याओं का योगफल तो 2400 है। यदि एक संख्या 6% दूसरी संख्या के बराबर है, यानी कि जो पहली संख्या है उसका 6% कितना हुआ, 6x/100, और दूसरी संख्या किसके बराबर, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या का 10% यानी कि y/10 किसके बराबर है, इन एक दूसरे में बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिएगा, यहाँ से आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं 6x/y = 100/10, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप लोग को 6 बचा, 6 नीचे आएगा इस तरफ, तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं x/y = 5/3, यानी 5:3, 5:3, यानी अगर x 5 है तो y 3 है, x 5 है तो y 3 है, इसका मतलब यही हुआ, x 5 है तो y 3 है। अगर x 5 है तो y 3 है, तो कहा जा रहा है दोनों भागों में अंतर क्या है, दोनों भागों में अंतर क्या है। तो दोनों भागों में अंतर निकालने के लिए सबसे पहले चलिए आप लोगों को बता दें किस प्रकार से अंतर निकालना है।
तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं दोनों भागों में अंतर क्या है। तो देखिए, अगर इस तरह का सवाल रहे या फिर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ दे कि दोनों भागों का योग क्या है, तो योग क्या है या फिर अंतर क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों भागों का योग या अंतर निकालने के, यहाँ पर तो अंतर कर रहा है तो अंतर यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर दोनों भागों का अंतर निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो दोनों भागों में अंतर क्या है, तो देखिए एक्स जो है 5 है और बाई जो कितना है, एक्स 5 है तो बाई कितना है, बाई 3 है। यानी एक तरह से कह सकते हैं 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी एक्स अगर 5 गुना है तो बाई 3 गुना है, एक्स अगर 5 गुना है तो बाई 3 गुना है, तो दोनों में कितना का अंतर हुआ, 2 गुना का अंतर हुआ। अगर अंतर निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आप लोग 5 - 3 अब बटा टोटल भी आप लोगों को करना है। हमने पिछले कई वीडियो हमने आप लोग को बताया था कि आप लोग को नीचे भी टोटल करना है, ठीक है। तो 5 + 3 इंटू 2400 जो आप लोग को एक्स प्लस वाई दिया गया था, अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों किए, अब सुनिए हमने क्यों किया। देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 + 3 दोनों भागों का अंतर, ये पहला भाग ये दूसरा भाग, ये दोनों भागों का योग 5 + 3 किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। तो 2400 ऊपर हम रख देंगे, अब 5 + 3 नीचे रख देंगे, तो कैंसिल करेंगे तो दोनों तो इक्वल है। अगर 2400 ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे 5 + 3 तो कोई अंतर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर रखा। देखिए समझते हैं, आप बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे होंगे। देखिए 2400 जो है क्या है, एक्स प्लस वाई है और एक्स क्या है 5 है और वाई क्या है 3 है। वही तो इसका ये 5 गुना है ये 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 8 गुना। तो 8 गुना जो है वही तो 2400 है। यहाँ पर 8x मान लीजिए, 8x जो है 2400 है, 8x कितना है 2400 है। तो आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। पहले क्या करते हैं कि 8x = 2400 करके s का मान निकाल के उसके बाद फिर आप लोग 5x - 3x कर सकते थे, उसके बाद आप लोग का आंसर निकल जाता। देखिए आप लोग करके दिखाते हैं। यहाँ पर 8 आया, 8 दिया 24 यानी 300, यहाँ पर कितना बच गया 300 बच गया। यहाँ पर 5 - 3 कितना आ गया 2 आ गया, 2 × 3 कितना हो गया 600 हो गया। यहाँ पर आप लोग को कितना हो गया 600 हो गया, 600 हो गया। x - y का जो अंतर है आप लोग को 600 आ गया, 600 आ गया। ऑप्शन नंबर 4 600 आप लोग को आ गया। बहुत सारे तो कन्फ्यूज हो रहे होंगे इस बात को सोच के कि यहाँ पर 5 + 3 नीचे रख क्यों दिए, उसको भी आप लोगों को समझाया था हमने, डायरेक्ट किया है। आप लोगों को पूरा डिटेल में करके दिखाते हैं। देखिए x कितना गुना 5 गुना, मान लीजिए 5x आया, y कितना आया 3 आया, 3x आया, यानी टोटल पूछा कि दोनों में अंतर क्या है तो 2x अंतर है। ये बात तो आप लोग का अंतर 2x है, लेकिन योग क्या है, योग 8x है, योग 8x है। तो ये दोनों का योग कितना दिया गया था 8x, इन दोनों का योग कितना है 8x आया, और इन दोनों का योग कितना दिया गया था 2400 दिया गया था, 2400 दिया गया था। x का मान कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पर आप लोगों का दोनों का अंतर कितना दिया गया 2x आ गया, तो 2x कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो आप लोग को आ गया इस तरह से, हमने वहाँ पर डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेशन किए, यहाँ पर आप लोग को इस तरह से आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 में आइए। क्वेश्चन नंबर 114 में आप लोग को दिया गया, यदि एक वस्तु की कीमत 10 पर 2 रुपये बढ़ा दिया जाता है, यानी यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत प्रति 10 पर, यानी प्रति 10 सामान पे 2 रुपये बढ़ा दिया जाता है, 10 पे 2 रुपये बढ़ा दिया जाता है, कहा जा रहा है तो वर्तमान समय में 48 रुपये में उपलब्ध चीज़ों की संख्या पहले से 8 कम होती है। तो कहा जा रहा है वर्तमान समय में 48 रुपये में जो उपलब्ध हैं कोई सामान, उसकी संख्या, चीज़ों की संख्या पहले से, चीज़ों की संख्या यहाँ पर कहा जा रहा है 48 रुपये में चीज़ों की संख्या 8 कम है, 8 कम है। वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत क्या है, यानी प्रति 10 की कीमत क्या है, आप लोग को ये निकालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझिए कि आप लोगों को पूछा ये है कि आप लोगों को प्रति 10 सामान के लिए कितना कीमत देना होगा। देखिए ये आप लोग को रुपया नहीं दिया गया, बहुत सारे कैंडिडेट यही सोच के आप लोग गलती करते हैं। यहाँ पर आप लोग को ये दिया गया है कि प्रति, जैसे मान ली कोई सामान खरीदें, एक तरह से मान ली चॉकलेट खरीदना है तो 10 चॉकलेट का कीमत, 10 चॉकलेट का कीमत अभी के टाइम में ये पूछ रहा है कि वर्तमान समय में 10 चॉकलेट की कीमत क्या है। चॉकलेट ही मान के आप लोग हम इसको समझा देते हैं, 10 चॉकलेट की कीमत क्या है, जो यहाँ पर वही पूछा गया। चलिए आप लोग हम बताते हैं डिटेल में। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको यह सलाह देना चाहेंगे, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि अगर इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग 1 से 22 ये सब चीज़ों मानकर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, गलती से भी नहीं।
यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा रूल समझना है, या फिर कोई चीज़ को इस तरह से मान लेना है कि एक चीज़ में इतना सामान आप लोग कैलकुलेट करना है। आप दुकान जाते होंगे, उसी को मन में कैलकुलेट करना है, अपने पर लेकर कैलकुलेट करना है कि इतना पहले इतना सामान आ रहा था, तब आप लोग का आंसर निकल जाएगा। और बाकी आप एक सामान के ये करके वो करके बनाइएगा, आप लोगों को देरी होगा। चलिए हम आपको समझाते किस प्रकार से बनेगा। देखिए, आपको उसी प्रकार से देहाती भाषा में आप लोगों को समझाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिए 10 सामान है, ठीक है। 10 सामान पे तो मान लीजिए कि आप लोगों जब 10 चॉकलेट खरीदते हैं, एक तरह से मान लीजिए कि जो एक वस्तु की कीमत है प्रति 10 चॉकलेट पे 2 रुपया बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ चॉकलेट, ताकि ध्यान पर रहे, सामान पर उतना मतलब फोकस नहीं जाता है। देखिए, 10 चॉकलेट पर 2 रुपया बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर आप 20 चॉकलेट खरीद लें तो यहाँ पर 48 रुपया बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे 48 रुपया बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। 20 चॉकलेट खरीद ले तो 4 रुपया बढ़ जाएगा, आप लोग एग्री होंगे। 30 चॉकलेट खरीद ले तो 6 रुपया बढ़ जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा बढ़ के, यानी कि 6 रुपया हो जाएगा। अगर आप 40 चॉकलेट खरीद लें तो 8 रुपया हो जाएगा, 8 रुपया बढ़ेगा। यहाँ रुपया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रुपया है, 8 रुपया बढ़ जाएगा। अगर 40 चॉकलेट खरीदते हैं तो आपको 8 रुपया बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर आप लोग पहले 1 रुपया में अगर एक चॉकलेट खरीदते होंगे, तब 48 रुपया में 40 चॉकलेट खरीदेंगे। 48 रुपया में 40 चॉकलेट खरीदेंगे, समझिए, 48 रुपया में 40 चॉकलेट खरीदेंगे। आप लोग को यही कहा है, ध्यान से देखिए। 48 रुपया में उपलब्ध चीज़ों की संख्या, पहले 40 रुपया में खरीद रहे थे, 40 सामान खरीद रहे थे, तो आपको कितना 8 रुपया ज़्यादा लग रहा था। 8 रुपया आप लोग को ज़्यादा लग रहा था, इतना तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 48, अपना प्रश्न पर ध्यान रखिएगा, 48 रुपया में जब ये खरीदते हैं तो 8 सामान कम मिलता है। सामान, रुपया नहीं, सामान कम मिलता है। ये जो चिन्ह दिया गया है कम का दिया गया, 8 सामान इनको कम मिलता है जब 48 रुपया देते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर सिंपल से आप लोग को ये कहा जा रहा है कि पहले आप लोग अब जो है 48 रुपये में चॉकलेट खरीदते हैं तो 8 चॉकलेट आपको कम दिया जाता है। अब पहले क्या था, पहले जो था उसको निकालना है, या वर्तमान समय में है उसको निकालना है, या पहले का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि यहाँ पर 8 रुपया प्रति बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 8 सामान कम हो रहा है। देखिए, 40 रुपया में कितना 8 रुपया बढ़ रहा था, यानी कि यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 8 रुपया बढ़ा है 40 पर, और ये देखिए 40 पर आपको क्वेश्चन से ही 8 रुपये बढ़ते हुए निकाल के दिए हैं। 10 पे 2 रुपये बढ़ रहा था, 20 पर 4 बढ़ रहा था, 30 पे 6 बढ़ रहा था, और 40 पे 8 बढ़ रहा था। देखिए कितना 8 रुपया बढ़ रहा है, 8 रुपया बढ़ा 48 रुपया, यानी कि 40 रुपया पहले। देखिए 48 आपको समझाते हैं, जो पहले 48 था, देखिए 8 रुपया तो बढ़ा, आपको समझ में आ रहा है कि 40 रुपया अब हम खरीदेंगे, अब तो 8 रुपया बढ़ के लग रहा है, यानी कि पहले जो सामान 40 रुपया में आ रहा होगा अब 48 रुपया में आ रहा है। देखिए अब 8 रुपया बढ़ रहा है, 8 रुपया बढ़ रहा है। आप लोग पिछले अथी से देख लिए कि 8 रुपया यहाँ पर बढ़ रहा है। जब 8 रुपया बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखिए 8 रुपया बढ़ा हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ से ये निकाल लें और 8 रुपया देखिए यहाँ पर बढ़ा। अब देखिए यहाँ से भी प्रूफ नहीं होता कि एक सामान की कीमत 1 ही रुपया था। अब प्रूफ होता है कि जब 8 रुपया बढ़ता है तो 8 सामान कम हो जाता है। 8 रुपया बढ़ता है तो 8 सामान कम हो जाता है, यानी कि इन दोनों में लिंक है। यानी कि 8 रुपया में आप लोगों को पहले 8 सामान मिलता था, लेकिन अब 8 प्रति 10 पर 2 रुपया बढ़ेगा तो 40 रुपया जाने के बाद 8 सामान कम हो जाएगा। अब 48 पे जाने के बाद 8 सामान कम भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि 1 रुपया में आपको एक सामान मिल रहा है, एक सामान मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कहा, क्वेश्चन में आप लोग को ये कहा कि अब प्रति 10 कीमत क्या है वर्तमान समय में। अगर ये कंडीशन लगने के बाद अब कीमत क्या रह गया है, तो देखिए एक सामान की कीमत कितना 1 रुपया पहले था, ठीक है। अब ये 8 रुपया बढ़ा और 8 कम गया, 8 रुपया बढ़ा और 8 सामान कम गया, 8 सामान कम गया। यानी कि आप ये समझिए कि पहले अगर
पहले अगर 10 रुपया में 10 सामान, क्योंकि आप लोग निकाल ही चुके हैं कि 8 रुपया बढ़ रहा है तो 8 सामान कम रहा है, यानी कि 1 रुपया, एक सामान की कीमत 1 रुपया यहाँ से है, यहाँ से निकाल ही लिए। लेकिन आप ये समझिए 1 रुपया की कीमत, 1 रुपया में कितना सामान, एक सामान, तो यहाँ पर बोलेंगे कि 10 रुपया में, आर एस यहाँ लिख देते 10 रुपया में 10 सामान, तो 20 रुपया में 20 सामान, 30 रुपया में 30 सामान, 40 रुपया में 40 सामान, 40 सामान। अब ये समझिए पहले 40 रुपया में 40 सामान मिल रहा था, 40 रुपया में 40 सामान मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब आपको 48 रुपया में 48 सामान मिलना था, 48 सामान मिलना था, लेकिन कितना कम मिल रहा है, कितना सामान, 8 सामान आपको कम मिल रहा है। यही समझिए 8 सामान आपको कम मिल रहा है, यानी कि 40 से सामान आपको मिल रहा है। अब 40 से सामान मिल रहा है, अगर 40 से सामान मिल रहा है तो आप लोग यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा कि 48 रुपया में 40 सामान मिल रहा है, तो 1 रुपया में 40/48, और कितना सामान का पूछा है, 10 सामान का, तो 10 सामान के यहाँ पर हो जाएगा 40/48 गुने 10। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग आ जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 5, यहाँ पे 6, सॉरी यहाँ पर आपको हम गलती बटा कर दें, वो ऊपर होना चाहिए था 48। देखिए अब कितना मिल रहा है, 48 रुपया में, 48 रुपया में 40 सामान, 40 सामान, तो हम बोलेंगे एक सामान की कीमत, एक सामान की कीमत, या फिर बोलेंगे 40 सामान की कीमत, हम उल्टा कर दें, 40 सामान की कीमत 48 रुपया है, तो एक सामान की कीमत 48/40 गुने 10 सामान की कीमत, तो हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 चौका 40 और 12 चौका 48, यानी एक सामान की कीमत अब कितना है, 12 रुपया है, 12 रुपया है। एक सामान की कीमत कितना है, 12 रुपया है। आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 115 नंबर में आप लोग को दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनके योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है। देखिए आप लोग ये कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो सकता है, 336, यानी कि दो संख्याएं x और y है, इन दोनों का गुणनफल जो है 336 है। उनके योगफल x प्लस y, यानी कि उनके योगफल उनके अंतर से, इनका योगफल इनके अंतर से 32 अधिक है। किससे अधिक है, अंतर से योगफल जो है 32 अधिक है। कौन अधिक है, x प्लस वाई अधिक है। अगर x प्लस वाई अधिक है, x प्लस वाई अधिक है, तो अगर हम इसमें 32 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। ये 32 अधिक है। मान लो तुम्हारा दोस्त 32 रुपया ज़्यादा ले लिया और तुमको भी 32 रुपया दे देंगे, तो इनको दे दिए 32 रुपया, इनको भी दे दिए 32 रुपया, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। जितना तुम्हारे पास रहेगा उतना उसके पास रहेगा। ठीक, तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहाँ हो गया। तो यहाँ से आप लोग x और x कैंसिल, यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा x एंड x कैंसिल, यहाँ पर y इधर आएगा 2y इक्वल टू 32, यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा 16। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वे संख्याएँ क्या है, यानी x y क्या है। तो x y क्या है, तो y इक्वल टू 36 आ ही गया, तब y इक्वल टू 16 आ ही गया है। तो यहाँ पर आप लोग रख दीजिए एक्स वाई इक्वल टू 336, अब वाई 16 था तो 16x हो जाएगा इक्वल टू 336, और x इक्वल टू हो जाएगा 336/16, 336/16। यहाँ पर आप लोग काट छाट कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर आएगा, आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर काट के दिखाते हैं, 8 दूनी 16, 1, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 4, यहाँ हो जाएगा 8, 4 84, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4 2, यहाँ पर 2 यानी 21, यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 21, यानी x इक्वल टू 21 हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। वही आप लोग पूछा जा रहा है, x इक्वल टू 21 और y इक्वल टू 16। x क्या है, इधर है, तो x इक्वल टू 21 और y इक्वल टू 16। आंसर आप लोग का आ गया ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को कौन सा सवाल नहीं समझ में आया वो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वो जो
114 नंबर जो सवाल था, आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर और भी डिटेल में हम समझा देंगे अगर नहीं समझ में आता तो। वैसे हमने पूरी तरह से प्रयास किया कि आप लोगों को जो प्रश्न है वो समझ में आ जाए, इसलिए हमने उतना टाइम भी दिया है उस प्रश्न पे। चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।